सभी को नमस्कार। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे अप्रैल महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जो है आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने के कंप्लीट इम्पोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं और जो नहीं भी महत्वपूर्ण थे उनकी भी चर्चा हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए कोई भी जो चर्चित दिवस हैं उसको ना पूछ के अब ऐसे दिवस भी पूछे जा रहे हैं जो कभी नहीं पूछे गए हैं। तो आपको सारे दिवस एक बार में आपको पढ़ना है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स को रिवीजन करिए और उसका जो थीम है अपडेट थीम, यानी जिस ईयर का आप एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर का आपको थीम भी याद रखना है। तो आज हम देखेंगे अप्रैल महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस। इसमें ज्यादा कोई आपका महत्वपूर्ण दिवस ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि पिछली जो 3 क्लासेस हुई हैं दिवस पे उसमें हर महीने में लगभग 30 औसत रूप में अगर एवरेज देखें तो 30 दिवस हर महीने में थे। लगभग 100 दिवस हम पढ़ा चुके हैं और आज हम देखेंगे अप्रैल महीने के। इसमें ज्यादा नहीं है, आपके 13-14 दिवस हैं, आपको बस वही याद रखना है। तो सबसे पहला जो दिवस है आपके सामने वह है उत्कल दिवस। उत्कल दिवस यह जो है यह उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस होता है। उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस, और उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। तो इस तरह इस बार 89 नंबर का स्थापना दिवस था उड़ीसा का। इसी को बोलते हैं उत्कल दिवस। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है उत्कल दिवस के बारे में। उसके बाद आपका जो है वह है आपका नाटो का स्थापना दिवस भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया और यह प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है नाटो स्थापना दिवस। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल को यह प्रतिवर्ष इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। और अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वह ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम देश में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में, तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे क्या है कि नाटो में अभी लेटेस्ट इसके जो सदस्य देश बने हैं, जो नाटो के मेंबर कंट्री हैं, उनको ध्यान रखना है। तो अभी लेटेस्ट इस वर्ष जो बना है उसको भी ध्यान रखना है और जो पिछले वर्ष बना है उसको भी ध्यान रखना है। तो वर्तमान में नाटो में कुल टोटल आपके 32 मेंबर हैं वर्तमान में, और जो 31st बना था वह था आपका फिनलैंड। और फिनलैंड जो है पिछले वर्ष बना था फिनलैंड, और इस वर्ष बना है इसका 32वां सदस्य देश जो स्वीडन। और फिनलैंड की राजधानी आपकी हेलसिंकी होती है और स्वीडन की राजधानी आपकी स्टॉकहोम है। तो आपको ध्यान रखना है नाटो स्थापना दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसका 75वां स्थापना दिवस था। वर्तमान में टोटल 32 इसके जो है सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय है वह आपका बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला दिवस है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को? इसलिए मनाया जाता है कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और WHO का जो हेडक्वार्टर है वह है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस आधानोम इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं WHO के वो है। तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है और यह जो दिन है वह WHO का स्थापना दिवस है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका जो थीम था इस वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो इसका थीम है माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट इस वर्ष का जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो थीम है
तो इसको भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। थीम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आजकल जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। और यह जो थीम है माई हेल्थ माई राइट, इसी थीम पर एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया है भारत के चिकित्सा आयोग ने, यानी भारतीय चिकित्सा आयोग। इसने जो विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है माई हेल्थ माई राइट, इसी पर एक इनिशिएटिव, इसी नाम का इनिशिएटिव प्रारंभ किया है। और यह इनिशिएटिव भारत में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या अदर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो चिकित्सा संबंधी कोई भी समस्या होती है तो उसको समाधान यहाँ पे उपलब्ध होगा। किसके तहत? आपके माई हेल्थ माई राइट इनिशिएटिव के तहत। तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस और इसकी थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो दिवस है आपका वह है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। यह जो है यह जो आधुनिक ओलंपिक प्रारंभ हुआ एथेंस से, उसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। उसी की याद में एथेंस में प्रारंभ हुआ था। एथेंस, तो एथेंस में प्रारंभ हुआ आधुनिक जो ओलंपिक गेम्स हैं, तो उन्हीं की याद में विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगला जो दिवस है विश्व विरासत दिवस, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। और इस वर्ष का जो इस दिवस का थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे का, वह थीम है डिस्कवर द एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। डिस्कवर द एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। फिर अगला जो दिवस है वह है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, यानी नेशनल मैरीटाइम डे। और नेशनल मैरीटाइम डे जो होता है या तो फिक्स है 5 अप्रैल को होगा, लेकिन विश्व समुद्री दिवस जो होता है सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को होता है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इसका जो थीम था वह था आपका नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, इसका थीम है राष्ट्रीय समुद्री दिवस का। तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर अगला जो दिवस है आपके सामने वह है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी इरडई स्थापना दिवस। इरडई की स्थापना 19 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 25वां स्थापना दिवस मनाया गया, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिल्वर जुबली मना रहा है इरडई। इरडई की स्थापना जो हुई वह आर एन मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर पहले इरडई एक्ट आया था। इरडई एक्ट जो आया वह आया आपका 1999 में, और फिर स्थापना की गई इरडई की 2000 में। 2000 में स्थापना हुई, सन 2000 में इरडई की स्थापना हुई 19 अप्रैल को। इसीलिए जो है इरडई का स्थापना दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और 25वां स्थापना दिवस है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिल्वर जुबली है इरडई की। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। और यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को इस वर्ष का जो थीम है वह है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक्स। तो इस वर्ष का यह थीम है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है यह मनाया जाता है। थीम बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आपका जो अगला दिवस है वह है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यह आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को भारत का 73वां संविधान संशोधन बना था, यानी यह जो है लागू हुआ बना 24 अप्रैल 1992 को। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, यानी पंचायतों से संबंधित है, वह एक तरीके से बना था। और पूरी तरीके से यह लागू जो हुआ था वह 1993 में हुआ था। 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, बना था 24 अप्रैल 1992 को। इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। वही बात करें जो नगर पंचायत से संबंधित अधिनियम था, कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन अधिनियम, वह था आपका 74वां। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वह 24 अप्रैल 1992 को बना था और पूरी तरीके से लागू इसको किया गया था 1993 में। तो यह आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अगला है विश्व मलेरिया दिवस।
यह विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है एसिलेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। इक्विटेबल है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इक्विटेबल वर्ड है, कोड वर्ड हर थीम का ध्यान रखिए, तो उसी से आपका काम चल जाएगा, इक्विटेबल वर्ड। तो इसमें आपको ध्यान रखना है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। थीम है एसिलेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण है मलेरिया दिवस। मलेरिया दिवस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसमें आपका एक दिवस ये विश्व पार्किंसंस या भी बीमारी है, मलेरिया वह भी रोग है। तो विश्व पार्किंसंस रोग जो होता है उसी की अवेयरनेस के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पार्किंसंस वह बीमारी है जब आपका जो मानव तंत्रिका तंत्र है उसमें डोपामाइन नामक रसायन का जो है सिक्रेशन नहीं होता, यानी उसका उत्पादन नहीं होता है। तो क्या होता है, तो शरीर में जो मांसपेशियां हैं उसमें कंपन होना शुरू हो जाती हैं। और यह अधिकतर जो है 60+ आयु के लोगों के होता है। लेकिन वर्तमान में अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि विश्व में जितने भी पार्किंसंस रोगी हैं उसमें 10 में से 1 ऐसे भी हैं जिनकी आयु 40 के आसपास है। तो पार्किंसंस जरूरी नहीं कि वृद्धावस्था या वृद्ध व्यक्तियों को हुई होता है, अधिकतर केस यही है। और इसमें कई कारण हैं, इसके आज तक यह नहीं पता चला कि क्यों होता है, क्यों हो जाता है पार्किंसंस रोग, क्यों डोपामाइन का सिक्रेशन बंद हो जाता है। और देखा गया है कि वृद्ध लोगों में ज्यादा होता है, हालांकि सब में हो सकता है, कोई भी आयु, किसी भी आयु का व्यक्ति इसको हो सकता है। मांसपेशियों में कंपन होता है और जो ज्यादा नशा वगैरह करने वाले हैं उनमें ज्यादा जल्दी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। लाइलाज बीमारी है ये जो है पार्किंसंस। तो पार्किंसंस के खिलाफ जो है अवेयरनेस, पार्किंसंस रोग के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 11 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। अब आपका जो अगला दिवस है वह है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। यह प्रत्येक वर्ष 27 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, यह अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अप्रैल का जो आखिरी शनिवार होगा उस दिन मनाया जाएगा। तो इस वर्ष जो आखिरी शनिवार पड़ा है अप्रैल का वह है 27 अप्रैल को। तो 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। और इसका जो थीम था वह था वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। जो पशु के चिकित्सक होते हैं उनको वेटरनरीज बोलते हैं और उन्हीं पे आधारित यह थीम है, वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर। यह थीम है, आपको ध्यान रखना है। और यह अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष 27 को नहीं बल्कि अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अगला जो दिवस है आपका है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। नृत्य दिवस यह प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह दिवस होता है, एक रिफॉर्मर थे, सुधारक थे, जीन जॉर्ज नोवेरे, उन्हीं का जन्म दिवस होता है। उन्हीं के जन्म दिवस की याद में यह दिवस मनाया जाता है। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण आपके अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हो सकते हैं उसकी चर्चा थी। अब ऐसे ही हम पिछले जो 3 महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च उनका बहुत डिटेल में किया था, क्योंकि उसमें ज्यादा दिवस थे, उसमें बहुत ज्यादा दिवस थे। प्रत्येक महीने में लगभग 30, औसत रूप में 30 दिवस थे। इसमें आपके कम है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सारे दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग को क्लास पसंद आ रही हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज थोड़ा हमारी क्लास में चेंजेस है, आज हम बोर्ड पे आए हैं। बोर्ड पे क्या है कि थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह बनाने में टाइम ज्यादा जाता है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकले, यह मेरा जो है प्रयास है। तो बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड पे लिखने का मतलब है कि आपका जो है ये अपनी सुविधा के लिए लिखा गया है। आपको अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो भी हम प्रत्येक चीजें बोल के आपको बताएंगे। तो यह जो हमारा चेंजेस था वो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह सुविधा बोर्ड पे पढ़ाने वाली आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और इसी तरह हमारी क्लास चलती रहेगी अनवरत। और एक बात कहना चाहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। क्या है कि अभी हमारे जो वॉच टाइम आता है वीडियो पे वह लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए होते हैं। वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो
उनको हेजिटेशन है या भूल जाते हैं बेचारे, तो आप लोग भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह हमारी अनवरत क्लास चलती रहेगी। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट पॉइंट पे, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।